नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम। झारखंड के 10 जिलों में बारिश वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में मानसूनी गतिविधियों के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 10 जिलों में गर्जन के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार रांची, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका व्यक्त की गई। विभाग ने बताया है कि राज्य भर में 26 जून तक बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान कई जिलों में मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों, किसानों तथा बाहरी गतिविधियों में शामिल लोगों को मौसम संबंधी चेतावनी का पालन करने की सलाह दी गई है। बच्चों की मौत पर धरने पर बैठे देवेंद्र महतो को पुलिस ने उठाया। लातेहार जिले में सीसीएल की मगध परियोजना क्षेत्र में 3 सगे मासूम बच्चों की पानी में डूबने से हुई दर्दनाक मौत का मामला अब बेहद ही गर्मा गया है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 48 घंटे के मुख्य द्वार पर डटे आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो को रविवार की देर शाम पुलिस प्रशासन ने जबरन हिरासत में ले लिया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे बालूमाथ और कोयलांचल क्षेत्र में माहौल बेहद ही तनावपूर्ण हो गया। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। गौरतलब है कि यह पूरा मामला स्थानीय निवासी द्वारिका गोंझू के 3 मासूम बच्चों माही, दीपिका और आर्यन की शुक्रवार को हुई असमय और अत्यंत दर्दनाक मौत से जुड़ा है। आरोप है कि सीसीएल मगध परियोजना क्षेत्र में कोयले के अवैध उत्खनन के कारण जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिसमें बरसात का पानी भरने से वे जानलेवा जलाशय का रूप ले चुके। शुक्रवार को खेलते खेलते तीनों मासूम बच्चे इसी जलाशय की चपेट में आ गए और डूबने से तीनों की मौत हो गई थी। लातेहार से हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी अभियान चलाकर बरियातू थाना क्षेत्र के बनालात गांव के निकट से कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्तौल, 2 जिंदा गोलियां और चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में चतरा जिला के निवासी भोलानाथ गांजू और विनोद कुमार गांजू और बालूमाथ निवासी फलिंद्र गांजू शामिल हैं। रविवार को प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी उमेश सिंह ने बताया है कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल सिंह गिरोह के अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में इलाके में जुटे हुए हैं। सूचना के बाद बरियातू और बालूमाथ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी की है। पुलिस को देखते ही संदिग्ध युवक भागने लगे, लेकिन जवानों ने खदेड़ को उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे राहुल सिंह गिरोह के लिए काम करते हैं और लेवी वसूली के उद्देश्य से ही हिंसक वारदात की योजना बना रहे थे। झारखंड में वज्रपात से 8 की गई जान। झारखंड में रविवार को भी आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया है। इसकी चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग झुलस गए हैं। इसमें कई लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 4 लोग संताल व कोयलांचल तथा 2 लोग खूंटी और रामगढ़ के हैं। जानकारी के अनुसार रामगढ़ के गोला प्रखंड के डुड्डी गाछी निवासी 68 वर्षीय सीपीआई नेता गंगा सागर महतो ठनका की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। वे घर के बगल में स्थित अपने मुर्गी शेड में मुर्गियों को दाना देकर लौट रहे थे, उसी दौरान ठनका की चपेट में आ गए। इधर वहीं चितरपुर के मायल में खेत में काम कर रही महिला की मौत हो गई। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के कुंभाटांड़ निवासी सीताराम हंसदा की भी पत्नी के सामने ही ठनका से मौत हो गई है। कस्तूरबा कर्मियों बीआरपी सीआरपी का होगा बीमा। झारखंड में कस्तूरबा के शिक्षक कर्मियों बीआरपी सीआरपी समेत 8525 लोगों का 5 लाख का जीवन बीमा कराया जाएगा। राज्य सरकार एलआईसी के साथ मिल इनका जीवन बीमा कराएगी। इसके लिए इनके वेतन मानदेय से 500 रुपये हर माह कटेगा। स्कूली शिक्षा व संस्था विभाग ने जिले को संबंधित कर्मियों की सहमति लेकर 25 जून तक प्रस्ताव मांगा है। जीवन बीमा के लिए मासिक, छमाही या वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होगा। इसके तहत सेवा काल में कर्मी की मौत पर परिवार को 5 लाख रुपये एक मुश्त भुगतान होगा। सामान्य स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद
अंशदान की आधी राशि 500 की जगह 250 रुपये कुल जमा राशि में से 7.5% ब्याज के साथ मिलेगा, वही संबंधित कर्मी को भुगतान किया जाएगा। अंशदान राशि LIC के नियमानुसार कर्मियों की आयु के अनुसार घट बढ़ भी सकती है। खूंटी के कारा से 7 उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी जिले के तोरपा और कारा इलाके में लेवी मांगने, फायरिंग करने व आगजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले PLFI के 7 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में संगठन का एरिया कमांडर श्रवण दास उर्फ फगुआ भी शामिल है। उग्रवादियों के पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 21 कारतूस व संगठन का पर्चा भी बरामद किया गया। खूंटी SP ऋषभ गर्ग ने बताया है कि शनिवार की रात सूचना मिली कि श्रवण दास सहयोगियों के साथ किसी घटना की साजिश में जुटा है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 7 उग्रवादियों को दबोचा। पूछताछ में श्रवण दास ने कई घटनाओं में संलिप्तता स्वीकारी है। झारखंड के सभी जिलों में शांतिपूर्ण रही नीट परीक्षा। झारखंड के 21 शहरों में बनाए गए 67 परीक्षा केंद्रों पर नीट पुनर्परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। रांची में 21 केंद्र पर 10 से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 8, पश्चिमी सिंहभूम के 2 केंद्रों पर परीक्षा हुई है। चाईबासा के ML डुंगटा +2 उच्च विद्यालय जिला स्कूल केंद्र पर 631 में से 561 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि जमशेदपुर में 8 केंद्रों पर 4322 में से 3882 ने परीक्षा दी है। इधर बोकारो में 2655, देवघर में 1406, गिरिडीह में 1409, साहेबगंज में 656, गोड्डा में 962, पाकुड़ में 500, दुमका में 919 और धनबाद में 4122 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। बता दें कि केंद्र के बाहर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन, पहचान पत्रों की जाँच की गई। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। रिम्स के खाने से 2 दर्जन मरीज बीमार। रिम्स में शनिवार की देर रात परोसे गए भोजन से करीब 24 मरीज और परिजन बीमार पड़ गए हैं। रात में भोजन के साथ दिए गए अंडे को खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। मरीजों को भोजन के साथ जो अंडा दिया गया था उसे कुछ मरीजों ने खाया और कुछ ने परिजनों को दे दिया था। जानकारी के अनुसार खाना खाने के बाद अलग अलग वार्ड में देर रात मरीज उल्टी करने लगे, पेट दर्द के साथ सुस्त पड़ गए। इस समस्या के साथ बीमार पड़ने वाली संख्या बढ़ी तो फूड पॉइजनिंग होने की शिकायत चिकित्सकों ने की गई। इसे देखते हुए आनन फानन बीमार पड़े लोगों का उपचार शुरू किया गया। बता दें कि रिम्स के मरीजों के खाने के बाद बीमार पड़ने की आशंका को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई है। बांटे गए फूड पैकेट को जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं किचन में अंडे के स्टॉक को अलग कर दिया गया है। प्रबंधन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अंडे के स्टॉक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिल्मों में काम के नाम पर 46 लाख की ठगी। फिल्मों, टीवी सीरियल और वेब सीरीज में अभिनय का अवसर दिलाने का झांसा देकर एक युवक और उसके परिजन से करीब 46 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। यह आरोप ड्रीम मेकर्स स्टूडियो के निदेशक अलका ठाकुर व उसके सहयोगी अरमान खान व विवेक उर्फ राहुल राय समेत अन्य पर लगाया गया। इसी संबंध में डोरंडा के रहने वाले शिवम कुमार ने तीनों के खिलाफ डोरंडा थाना में केस दर्ज कराया है। पीड़ित शिवम ने आरोप लगाया है कि साल 2022 में उसकी पहचान अलका और उसके सहयोगी अरमान से कराई गई। दोनों ने फिल्मों और वेब सीरीज में काम दिलाने का भरोसा देकर पहले रजिस्ट्रेशन, पोर्टफोलियो और मेंबरशिप शुल्क के नाम पर रकम ली। बाद में विभिन्न विज्ञापनों, वेब सीरीज, सोशल मीडिया प्रमोशन और इंस्टाग्राम और अन्य प्रोजेक्ट दिलाने का झांसा देकर लगातार पैसे मांगते रहे। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने का दावा करने वाले विवेक उर्फ राहुल राय सहित अन्य लोगों के माध्यम से भी संपर्क कराया। झांसे में आकर उसके परिवार ने आरोपियों के बैंक खाते में लगभग 36 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जबकि 10 लाख रुपए नकद भी दिए गए हैं। गुरु जी ने सिखाया लोगों का विश्वास ही ताकत। मुख्यमंत्री। फादर्स डे के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने भावुक संदेश साझा करते हुए पिता के योगदान, संघर्ष, त्याग और मार्गदर्शक को याद किया है। दोनों नेताओं ने पिता को परिवार और समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की है। दोनों ने पिता के साथ तस्वीरें भी अपलोड की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने दिवंगत पिता एवं झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने लिखा है कि पिता केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि संघर्ष, साहस, संकल्प और संस्कार की वह पाठशाला है जहां जीवन जीने का सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरुजी शिबू सोरेन ने हमेशा यह सीख दी है कि लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और राज्य तथा लोगों के अधिकारों के लिए हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहना ही सच्ची सेवा है।
उन्होंने कहा है कि उनके पिता के अथक संघर्ष, त्याग, विचारों और आशीर्वाद से ही उन्हें जन सेवा का मार्ग मिला। उन्होंने अपने पिता को मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणा स्रोत बताते हुए सत सत नमन किया है। परिसीमन आदिवासियों पर आघात, बंधु तिर्की। पूर्व मंत्री और झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा है कि बिना किसी भेदभाव, बाधा या बंधन के आदिवासी ही है और आदिवासियों के बीच भेदभाव डालने या दीवार खड़ा करने की कोई भी कार्रवाई असफल होगी। वे मुख्य अतिथि के रूप में रविवार को रांची प्रेस क्लब में हुई सेमिनार में बोल रहे थे। विषय था परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव और संभावित समाधान। बंधु तिर्की ने कहा है कि परिसीमन आदिवासी समाज के ऊपर एक ऐसा आघात है जिससे प्रभावित तरीके से निपटना और रणनीति बनाकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की आनुपातिक संख्या को बरकरार रखना व बढ़ाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यदि हम सभी इस मामले में गंभीर नहीं रहे तो विस्थापन, पलायन जैसी आपदाओं के साथ परिसीमन एक ऐसी विकट समस्या होगी जिसका खमियाजा संपूर्ण आदिवासी समाज को भुगतना पड़ेगा। झारखंड का शहर से गांव तक योगमय। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को गांव से लेकर शहरों के स्कूलों में योग का अद्भुत उत्सव देखने को मिला है। नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर युवा विद्यार्थी, शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने पूरे जोश, अनुशासन और समर्पण के साथ योगाभ्यास किया। राज्य के 35,000 से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सामूहिक रूप से योग दिवस मनाया गया। इसमें 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। स्कूली शिक्षा संस्था विभाग, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार विद्यालयों में योग दिवस की तैयारियां 16 जून से ही प्रारंभ कर दी गई थी। धन्यवाद।